पत्रकार मित्रों को स्वागत है। हम तकरीबन 3-4 दिन बाद मिल रहे हैं और इस समय जो टोटल संख्या है वो 1380 है पॉजिटिव केसेस की। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि जहां आज 25 केस पॉजिटिव आज आए हैं, अभी तक 135 लोग वो रिकवर भी हो चुके हैं और जहां 25 पॉजिटिव आए हैं वहां 555 नेगेटिव भी आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव की संख्या में गिरावट आ रही है और जो नेगेटिव हैं या जो स्वस्थ होकर वापस जा रहे हैं उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो 1380 जो अभी तक के पॉजिटिव केसेस हैं उनमें से अब 697 वो एक्टिव केसेस अब हमारे प्रांत में अभी बचे हैं। डबलिंग रेट में भी निरंतर इजाफा हो रहा है और लगभग 1.5-2 सप्ताह पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे उस समय तकरीबन 4 के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले 7 दिनों का अगर हम औसत लें आज को शामिल करते हुए, तो वो 16 से भी अधिक हो चुका है, जबकि नेशनल एवरेज लगभग 19 दिन का है। तो नेशनल एवरेज 19 दिन का है, हम अब बढ़ते बढ़ते 16 तक पहुंच चुके हैं और हमारा रिकवरी परसेंटेज जो बीच में काफ़ी गिर गया था जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पॉजिटिव पाए गए थे, अब वो नेशनल एवरेज के बराबरी पर आ गया है, यानी कि 48% पे नेशनल एवरेज भी है और स्टेट का भी जो लोग स्वस्थ होने का जो परसेंटेज है वो हो चुका है। जो नेशनल एवरेज है, कितने सैंपल लिए गए और उनमें कितने पॉजिटिव टर्नआउट किए, उनमें राष्ट्रीय औसत 5.37% है, लगभग 5.4%, और हमारे राज्य में अब ये 4.31% है। तो जो राष्ट्रीय औसत है पॉजिटिव होने की जो औसत है, उसमें हम राष्ट्रीय औसत से लगभग 1% अभी कम है। जो सैंपल्स पर मिलियन जो एक आंकड़ा होता है जिससे कि पता चले कि हम कितनी निगरानी रख रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ शुरुआत में कम था, क्योंकि ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से हम चल रहे थे और चूंकि हमारे यहाँ केसेस कम थे तो इस वजह से हमारा औसत भी, अगर हम अन्य राज्यों की तुलना में जहाँ बहुत बड़ी संख्या में केसेस थे उनसे करते तो हमारा औसत कम था। लेकिन अब हाल के कुछ सप्ताह में हमने तेज़ी से इसमें भी इजाफा किया है और अब हमारा औसत वो लगभग 3,169 सैंपल्स पर 10 लाख पॉपुलेशन, जबकि राष्ट्रीय औसत है 3,672 पर 10 लाख पॉपुलेशन। हम धीरे धीरे अब राष्ट्रीय औसत के पास पहुंच रहे हैं। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो 2 ज़िले हमारे यहाँ सर्वाधिक ग्रसित थे, जहाँ अधिक संख्या में कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए थे, वहाँ सैंपल जो जांच करने का प्रतिशत है पर 10 लाख पॉपुलेशन, वो राष्ट्रीय औसत से देहरादून लगभग 2 गुना है। यहाँ 7,030 सैंपल्स पर 10 लाख पॉपुलेशन है, जबकि मैंने बताया कि राष्ट्रीय औसत लगभग 3,600 के आसपास है। और नैनीताल भी इससे अधिक है, वहाँ 4,029 सैंपल्स पर मिलियन पॉपुलेशन है। तो जो हमारे अधिक जहाँ पर संख्या में कोविड पेशेंट पाए गए थे वहाँ पे संख्या हमारी अधिक है। अब इस समय जनमानस में क्योंकि संख्या
बढ़ी है केसेस की पिछले 15-20 दिनों में, तो थोड़ा सा भय है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भय का कारण नहीं है। इस बीच में जो बेड्स की संख्या है उसमें काफ़ी इजाफा किया गया है और अब हमारे राज्य में 20,000 ऐसे बेड्स हैं जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए हैं। ये संख्या आपको ध्यान होगा कि ये तकरीबन 7-8 हज़ार के आसपास था और पिछले कुछ दिनों में इसे तेज़ी से हमारे ज़िलाधिकारियों ने और ज़िला प्रशासन ने सब ने मिलके इसमें तेज़ी से इसमें वृद्धि की है। उसी तरह से आईसीयू बेड्स की संख्या 243 है और वेंटिलेटर्स भी 126 यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है। जो कोविड से मृत्यु दर है राष्ट्रीय औसत का लगभग 1/3 है। राष्ट्रीय औसत जहाँ 2.78% है, हमारे राज्य में मृत्यु दर लगभग 1% है। पिछली बार टेस्टिंग को लेकर बात आई थी और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो लैबोरेटरीज़ हैं, प्रयोगशाला हैं, वहाँ पे निरंतर इसमें इजाफा हो रहा है। सर्वाधिक टेस्टिंग हल्द्वानी में हुई है जहाँ तकरीबन 12,500 टेस्ट किए गए हैं। एम्स ऋषिकेश में 9,358 किए गए हैं और दून मेडिकल कॉलेज में 4,496। तो और इसके अलावा श्रीनगर में भी पिछले कुछ दिनों में तेज़ी से वृद्धि हुई है और अब वो 2,746 केसेस कर रहे हैं। इसके अलावा हम निरंतर अन्य स्थानों से भी टेस्टिंग के लिए प्रयत्नशील हैं और दिल्ली में अभी हम सैंपल्स भेज रहे हैं और चंडीगढ़ के साथ हमारा निरंतर प्रयास वो जारी है। आज के दिन में 3 ज़िले हैं जहाँ की एक्टिव केसेस उसकी संख्या अन्य ज़िलों की तुलना में अधिक है। इसमें देहरादून 275 केस आज के दिन में एक्टिव है, नैनीताल में 107 और हरिद्वार में 96 एक्टिव केसेस आज के दिन में हैं। इसके अलावा अन्य ज़िलों में जो संख्या है वो संख्या काफ़ी कम है। जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, इस युद्ध में जहाँ सोशल डिस्टेंस बनाना, मास्क का व्यवहार करना, सफाई रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है क्वारंटीन के नियमों का पालन करना सख्ती के साथ। और दूसरा, यदि किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में, के संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आए हैं तो उनका पता लगाना और फिर उनके रिस्क की प्रोफाइलिंग करना कि क्या वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, क्या वो लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, और उसी के हिसाब से फिर व्यवस्था करना। तो हमारे यहाँ 1380 केसेस में 6,294 कॉन्टैक्ट्स को हमारे ज़िला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर ट्रेस किया था और इन व्यक्तियों के स्वास्थ्य की निगरानी रखी जा रही है और जहां हाई रिस्क मामले थे उनके सैंपल्स भी लिए गए हैं टेस्टिंग के लिए। और इनमें से मैं आपको बता दूं कि ये 6,294 में से लगभग 1/3 2,225 इनके हमने सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए हैं। हर व्यक्ति का सैंपल लेना आवश्यक नहीं होता है। जैसा हमने बताया कि रिस्क के वर्गीकरण के हिसाब से जो खतरा है उसके वर्गीकरण के हिसाब से ही हम सैंपल करते हैं। इस समय तकरीबन 1,30,000 के आसपास व्यक्ति क्वारंटीन में हैं, जिन्होंने क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली है। अब उनका अदरवाइज़ हेल्थ का चेकअप टाइम टू टाइम लिया जा रहा है, लेकिन जो क्वारंटीन में हैं लगभग 1,30,000 हैं और इनमें अधिकांश व्यक्ति होम क्वारंटीन में हैं।
पिछले कुछ दिनों में जो केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसको देखते हुए अब 55 कंटेनमेंट जोन्स पूरे प्रदेश में स्थापित किए गए हैं और उनमें सर्वाधिक देहरादून में 23 हैं और हरिद्वार में 21 हैं। अन्य स्थानों में जैसे जैसे हमने निगरानी करने के बाद ये पाया कि अब वहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो हमने कंटेनमेंट जोन को समाप्त किया। और अन्य स्थानों में जहाँ इस समय हमें लगता है कि हमें अधिक निगरानी रखने की आवश्यकता है, वहाँ कंटेनमेंट जोन हमने बनाया। तो आप सभी को ध्यान होगा कि लगभग 20-25 दिन पहले जब हम 6-7 कंटेनमेंट जोन की बात कर रहे थे, जैसे जैसे संख्या में वृद्धि हुई, कंटेनमेंट जोन्स को भी हम बढ़ाते चले गए। आगे भी स्थिति को देखते हुए राज्य प्रशासन के द्वारा जो मैंने पहले से बताया हुआ है कि हमारा रेस्पॉन्स है वो खतरे को देखकर है, बड़ा कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स है, बहुत जिम्मेदाराना पूर्ण रिस्पॉन्स है। और जैसे जैसे खतरा बढ़ता है हम उसी हिसाब से उसके संबंध में अपना पूर्वानुमान लगाकर व्यवस्था करते हैं। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया था और उसमें उन्होंने एक सप्ताहवार कंपैरिजन किया है कुछ पैरामीटर्स में। तो उससे भी आपको दिखाई पड़ेगा कि पिछले सप्ताह और ये सप्ताह जो 7 जून को समाप्त हुआ, इसमें कई मानकों में स्थिति में निरंतर सुधार होता रहा है। जैसे कि 25 से 31 मई के बीच में उस सप्ताह में डबलिंग रेट इस प्रांत में 4.58 दिन का था, यानी कि 4.5 दिन में डबल हो रही थी संख्या 25 से 31 मई के बीच में। अब 1 जून से 7 जून में ये बढ़ के लगभग 13 दिन हो गया है और जब हम आज का फिगर ले रहे हैं तो हमने आपको बताया कि 16 दिन हो गया है। तो हम 1 से 7 जून का जब फिगर लेते हैं तो डबलिंग रेट हमारा 12.98 डेज है, यानी कि लगभग 13 दिन में डबल हो रहा है। तो ये एक सप्ताह में ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसी तरह से जो सैंपल पॉजिटिविटी रेट है, केवल एक सप्ताह का अगर हम आंकड़ा देखें तो जहां 25 से 31 मई में 8.83%, लगभग 8.9% मामले पॉजिटिव टर्नआउट कर रहे थे। हम टोटल शुरू से अभी की बात नहीं कर रहे, केवल एक सप्ताह की देख रहे हैं। तो 8.83% था, अब वो पॉजिटिविटी रेट घट के 6.16% हो गई है। तो ये भी एक इंगित करता है कि निरंतर स्थिति में सुधार हो रहा है। उसी तरह से जो हम सैंपल टेस्ट कर रहे थे, तो 25 से 31 मई के बीच में हम लगभग 970 सैंपल कर रहे थे। 1 से 7 जून में इसमें भी बढ़ोतरी हुई है और अब औसतन एक दिन में 1053 सैंपल्स वो किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट जो मैं अभी आपको बता रहा था कि कोविड पेशेंट्स के लिए बेड्स की संख्या, अब 25 से 31 मई के बीच में हमारे पास 8,375 बेड्स थे। अब 1 से 7 जून के बीच में ये संख्या बढ़ के 18,234 हो गई है, यानी कि एक सप्ताह में हमने उस संख्या में इजाफा करते हुए लगभग 10,000 इसमें हमने ऐड किया है। तो हमारा जो प्रदेश सरकार और प्रशासन के द्वारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं और इन आंकड़ों के माध्यम से मैं सिर्फ आपके द्वारा ये बताना चाह रहा हूँ कि बेवजह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार सोशल मीडिया में भी इस प्रकार की अफवाहें उड़ाई जाती हैं और उससे भी पैनिक फैलता है। उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि इस बीमारी को बहुत ही अनुशासन के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही साहस के साथ हमें डील करना पड़ेगा
और वो देश जिन्होंने अनुशासन, धैर्य और साहस का परिचय दिया है, वहाँ पे आप देखिए कि आज न्यूजीलैंड ने 100% कोविड फ्री हो गया था, जबकि एक समय वहाँ भी थोड़ा चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही थी। जो इस अनुशासन को तोड़ते हैं, जो क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करते, जो किसी गलत सूचना को देकर कोई लाभ लेना चाहते हैं इस परिस्थिति में, तो इस पे भी निरंतर निगरानी रखी जा रही है। और अभी तक के आंकड़े के हिसाब से लगभग 29,737, लगभग 30,000 अरेस्ट किए गए हैं। 7,977 वाहन भी सीज किए गए हैं और 3,728 FIR दर्ज हुआ है और 3 करोड़ 35 लाख फाइन भी इस दौरान वसूला गया है। मनरेगा के कार्य में निरंतर वृद्धि हो रही है और आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि 3 लाख से अधिक श्रमिक मनरेगा के कार्य में लगे हुए हैं। 3,07,451 श्रमिक मनरेगा के कार्य कर रहे हैं और 21,816 कार्य मनरेगा के ग्रामीण अंचलों में चल रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि इस दौरान 15,000 नए जॉब कार्ड्स बने हैं पिछले 1 महीने के इस टाइम पीरियड में, और जिनमें से लगभग 11,000 लोगों को मनरेगा के तहत हमने नियोजित करके उन्हें रोजगार दिलवाया है। कल जो होटल्स, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थान, मॉल इत्यादि के संबंध में शासनादेश जारी किया गया था, वो आप सभी को पहुंच चुका है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से आप लोगों के कुछ प्रश्न होंगे तो उसको उस समय मैं इनको डील करने का प्रयास करूँगा। एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ कि इन स्थानों पे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं, जो हाइजीन के नियम हैं, उनको प्रशासन बहुत सख्ती से उसका अनुपालन कराएगा। तो अगर आप ऐसे किसी स्थान पे जा रहे हैं तो आप ये सुनिश्चित करें कि मास्क अवश्य पहनें, इन स्थानों पे रखा हुआ सैनिटाइज़र का अवश्य इस्तेमाल करें, आपस में दूरी 2 गज से कम नहीं होनी चाहिए और कोई ऐसा कृत्य न करें जिससे आपको या आपके आसपास के लोगों को या जब आप वापस जाते हैं आपके परिवारजनों को किसी प्रकार का खतरा हो। अनावश्यक किन्हीं स्थानों को छूने का प्रयास न करें और सब समय ध्यान में रखें कि अगर हम अनुशासन को बनाए रखते हैं तो ये सारी सुविधाओं को आगे भी हम और बढ़ाते चलेंगे। लेकिन यदि कहीं पर अनुशासन नहीं रहता है, केसेस की संख्या में वृद्धि होती है, तो फिर आगे लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर पैदा हो सकती है। आपने देखा है कि देहरादून में चूँकि संख्या इस समय अधिक है तो हमने बहुत सारी सुविधाएं नगर निगम क्षेत्र में अभी नहीं दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से अनुशासन प्रदेश के सभी लोगों ने अभी तक प्रदर्शित किया है, आगे उसे इसी स्पिरिट के साथ और इसी जोश के साथ वो करते रहेंगे। धन्यवाद।